Unique Interiors Architects and Contractors deal with residential, commercial, hospitality, interior, renovation and turnkey projects. We believe in making your space creative and beautiful just the way you desire. Potential dedication and team effort is the cornerstone of Unique Interiors Architects and Contractors, which has paved its way in customer satisfaction through the years. We work in varied divisions like modular kitchen, wardrobe, LED unit, bar unit, modular furniture and furnishing, POP ceiling designing, electrical plumbing work, architecture design and 3D views. Unique Interiors Architects and Contractors also offer you interior designing products like PVC marble sheets, louvers panels, laminates and others. Make your surroundings enchanting with our classy and customized design curated especially by a team of professionals. Believe in beauty, trust in Unique Interiors Architects and Contractors. To know more, visit www.uniqueinteriorarc.com or call us at 9711-717-406. हमने ना तो जमानत करवाई, ना हम कोर्ट गए, देशद्रोही के मुकदमे लगे थे और देशद्रोही की धारा लग जाए तो बंदा जेल के अंदर सड़ जाता है, बाहर नहीं आता। 2 साल से पहले जमानत नहीं होती है और ये साथी बैठे हैं, आप सब लोगों के सहयोग से बिना जमानत करे, बिना किसी शर्त के रिहा होके आए और आपकी जो मांगे हैं उन मांगों को लेकर हम लड़ेंगे आपके साथ। 26 तारीख तक का अल्टीमेटम हमने दिया आपके सीएमओ को यहाँ की। 26 तक अगर आपकी बात मान लेते हैं तो ठीक है, 25 तारीख को आप हमें बता देना आपकी मांगे पूरी हुई है कि नहीं हुई है। हम 26 तारीख को ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर आपके बीच में पहुंचेंगे और इस सीएमओ के गर्दन पे गोटा रख के आपकी मांगे पूरी करवाएंगे। यहाँ से एसपी की धौस जो है वो नहीं चली और अब ये एसपी जो परमानेंट होने के चक्कर में आया था, अभी पता चला है कि अब इस एसपी को यहाँ से बदलेंगे, दूसरा आएगा, इसके परमानेंट के ऑर्डर नहीं हुए। तो ये किसान है और किसानों से कोई पंगा लेगा तो उसको उल्टा पड़ेगा और आप सब लोग जो है वो किसानी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है वो खेती है और खेती से हर चीज चलती है। यहाँ पे जो भी जितने भी व्यवसाय है, जितने भी धंधे चलते हैं, काम, वो सब ये खेती से चलते हैं। तो आज देश के अंदर हमारी जो बड़ी लड़ाई है वो लड़ाई है इस देश को गुलाम होने से बचाने की। आज आप लड़ाई लड़ रहे हो कि हमारे साथ जो ठेकेदार है वो दुर्व्यवहार करता है और वो अपनी मनमर्जी चलाता है, जब चाहे जिसको निकाल दे, जब चाहे जिसको रख ले, उसकी मनमर्जी चल रही है। ये सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर ही ठेकेदार नहीं, ये देश के अंदर ठेकेदार पैदा कर दिए हैं इस मोदी सरकार ने। उन सारे ठेकेदारों के खिलाफ हमारी लड़ाई है कि हम कंपनी राज यहाँ पे स्थापित नहीं होने देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, इसको आप लोगों को भी समझना पड़ेगा गंभीरता से। और ये जो आज हो रहा है चीजें, ये आज शुरू नहीं हुआ है, ये हुआ 1990 से शुरू। 1990 के अंदर यहाँ पे WTO आया था और एक नारा लगा करता था कि टंकल अंकल मुर्दाबाद। हम स्कूल में पढ़ा करते थे तब हमें समझ नहीं आया चीजें। बुद्धिजीवी जो थे वो कहा करते थे कि नीतियों से उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की ये जो नीति आई है, इन नीतियों से आने वाले समय के अंदर बेरोजगारी बढ़ जाएगी, रोजगार खत्म हो जाएंगे, खेती घाटे में आ जाएगी, देश संकट में आ जाएगा। तब ये चीजें समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज धीरे धीरे करके ये चीजें समझ में आ गई है। और कसूर हम सब लोगों का भी है। हमें नौकरी तो सबको सरकारी चाहिए, लेकिन बच्चे प्राइवेट में पढ़ाने हैं, हम भी कसूरवार हैं। ये हॉस्पिटल में नौकरी तो चाहिए, इलाज प्राइवेट में होता है, यहाँ हॉस्पिटलों के अंदर इलाज नहीं होता है। आज सिरसा के अंदर जितने डॉक्टर हैं, बड़े डॉक्टर, वो इसी सिविल हॉस्पिटल के अंदर आके सरकारी नौकरी लगे थे। आज उनके सबके अपने हॉस्पिटल खुले हुए हैं सिरसा के अंदर, और उनके जो बच्चे हैं
वो बच्चे डॉक्टर बने हुए हैं, लेकिन वो पढ़ाई करके डॉक्टर नहीं बने हैं, वो पेड सीटों से डॉक्टर बने हैं। हम कई बार कह देते हैं ये बातें, गांव में रोड बैठते हैं, चर्चा चलती है, बोला जी आरक्षण की वजह से डॉक्टर जो बड़ा है वो इलाज नहीं करता है। ये चीजें आरक्षण की वजह से जिसका नंबर पड़ा उस वजह से डॉक्टरी और वो चीजें नहीं है। असल में जो पेड सीट से आया है वो काम नहीं कर पाता है ढंग से, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की है, पैसा दे के आया है। पेड सीट पे आपको पता है नंबर चाहे कुछ भी नहीं है, लेकिन 50 लाख रुपया तो उसका नंबर पड़ जाता है। तो जो बिना नंबर वाले, बिना जो पढ़ाई वाले लोग हैं, वो पैसे के दम पे डॉक्टर बन जाते हैं। तब ये हालात ऐसे होते हैं। खबरें आती है कई बार, बोला जी ऑपरेशन करते वक्त पेट के अंदर कैंची भूल गया, डॉक्टर तौलिया भूल गया। तो भाई जो पेड सीट से आएगा वो कैंची और तौलिया ही भूलेगा, इलाज थोड़ा ही करेगा। तो आज जितने भी ये डॉक्टर यहाँ पे बैठे हैं ये सारे पेड सीटों से आए हुए हैं और इलाज के नाम के ऊपर लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। कि 26 तक अगर इन साथियों की, कर्मचारियों की मांगे नहीं मानी गई है तो 26 को दूसरा महासंग्राम यहाँ पे होगा। एक महासंग्राम तो हम जीत के आए हैं, अभी दूसरा महासंग्राम सिविल हॉस्पिटल के अंदर होगा। और हम आप लोगों से और भी कहना चाहते हैं कि इसके अंदर जो इलाज कराने के लिए आते हैं वो गरीब परिवारों से आते हैं, क्योंकि जिनके पास पैसे हैं वो तो बड़े हॉस्पिटलों में चले जाते हैं। यहाँ पे जो आते हैं वो आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग होते हैं, उन हॉस्पिटलों का बिल नहीं दे पाते, वो लोग यहाँ पे आते हैं। तो आप लोगों से हम ये भी प्रार्थना करते हैं, कोई ऐसी इमरजेंसी आए तो आप अपनी हड़ताल पे रहते हुए भी उन मरीजों की मदद भी आप लोगों ने करनी है। आपने वो मानवता भी दिखाने का काम करना है। अगर ऐसी इमरजेंसी आती है, आप लोगों को काम करना पड़े, हमें बता देना, आपके तंबू के अंदर हम आके बैठेंगे, आप लोग काम करना, आपकी हड़ताल हम चलाएंगे। हमें किसी